राधे राधे सभी को। दाने हो रखे हैं क्योंकि शॉर्ट्स पहना हुआ था ना तो राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो जी हम भी यहाँ बढ़िया से हैं और अभी बज चुका है लगभग 12 और इससे पहले का रूटीन मैंने आपके साथ शेयर कर दिया था। तो ये व्लॉग है 3 जुलाई का ही। तो मॉर्निंग रूटीन मैंने आपके साथ शेयर कर दिया था, तो ये आफ्टरनून का रूटीन शेयर कर रही हूँ। तो अब हो रही है लंच की तैयारी मेरी, और क्योंकि वैष्णवी का आने का टाइम हो रहा है और बाहर मौसम देख रही हूँ, हवा चल रही है ठंडी ठंडी और धूप नहीं है, काफ़ी अच्छा मौसम हो रहा है, कपड़े भी अच्छे से सूख रहे हैं। तो जी चलती हूँ किचन की ओर। आज मैं बनाऊंगी दाल और चावल बनाऊंगी। वैष्णवी बोल रही थी कि खिचड़ी या कढ़ी चावल, तो डेली वही बनता है, तो मैंने सोचा दाल चावल बनाते हैं। तो दाल मैंने डाल दिया है कुकर में, ये देखिए। और ये थोड़ी सी दाल है मेरी चने, कटे चने की, ये थोड़ी सी खराब हो रही है ना, तो इसको मुझे बाहर ले जाना है। यही होता है ना बरसात के मौसम में, थोड़ा सा सीलन वगैरह की ना, मतलब सीलन ही, ये दाल वगैरह ना इनको धूप में डालना ही पड़ता है, तो खराब हो जाता है। वैसे बहुत चीज़ें डालनी है मुझे धूप में, बादाम, ड्राई फ्रूट वगैरह काफ़ी ज़्यादा थे तो उनको डाल दिया है। बाकी अब मैं पहले लंच बना लेती हूँ। तो जी दाल मैंने गैस पर चढ़ा दिया है और चावल भी रखना है, चावल थोड़ी देर बाद रखती हूँ। और आजकल बरसात के मौसम में ना मेरा मुंह एकदम चिपचिप हो जाता है ना, ऑयली स्किन है, तो यहाँ पर देखिए दाने दाने हो रखे हैं एकदम ऐसे करके। सबसे ज़्यादा पिंपल मेरे यहीं पर ही होते हैं या यहाँ पर। तो मुझे कुछ पेस्ट्री बनाना है अपने लिए, मुल्तानी मिट्टी या फिर बेसन का कुछ बनाऊंगी, लेकिन सोचती हूँ रोज़ बनाऊंगी लेकिन बना नहीं पाती हूँ, मतलब भूल जाती हूँ, फिर टाइम भी ऐसे ही निकल जाता है। तो फिर देखती हूँ आज लगाऊंगी, सोच रही हूँ, क्योंकि बहुत ऑयली स्किन हो रही है, एकदम चिपचिप ऑयली स्किन ज़्यादा है ना मेरी। गुलाब जल भी है लेकिन कुछ भी नहीं लगाती हूँ मैं, याद भी नहीं रहता उतना, केयर वगैरह भी उतना नहीं कर पाती हूँ मैं। तो आज सोचती हूँ कुछ करती हूँ, नहीं तो पिंपल ज़्यादा बढ़ जाएंगे ना तो दिक्कत हो जाती है। ये जो टॉप मैंने आज वेयर किया है ना, ये मेरी दीदी ने दिया था मुझे, ये उसने खुद ही सिला है मतलब, और रेयन का कपड़ा है, और ये पेंटिंग उसने खुद ही बनाई है, एकदम मंडाला आर्ट टाइप है ना। एक यहाँ पर है और एक ये है, ये देखिए कितना अच्छा टॉप है, रेड कलर ना, मेरे पास रेड कलर ही था तो रेड कलर भी हो। कपड़ों का ढेर, इसको मुझे अब तय लगाना है सबसे पहले, ये ऐसे ही पड़े रहते हैं, नहीं तो इनको जल्दी से तय लगा देती हूँ। कपड़े रात में उठाती हूँ ना मैं, तो फिर ऐसे ही रख देती हूँ, फिर रात में नींद आ जाती है तो मैं सोचती हूँ दूसरे दिन करूँगी, तो ये चेयर पर ही रह जाते हैं, तो इसलिए मैं अभी तय कर रही हूँ। रात में थकान भी बहुत ज़्यादा हो जाती है ना, पूरे दिन काम, इसलिए थोड़ा सा कुछ काम होते हैं जो कपड़ों की तह लगाना, ये डिले हो ही जाता है। मेरे तो ज़्यादा नहीं है इसमें, वैष्णवी की ही है। शाम को स्पोर्ट्स ड्रेस, मतलब क्रिकेट खेल के आती है तो पूरा पसीने से भीग कर आती है ये, तो फिर इसके पापा धो देते हैं अपना और इसका ड्रेस। और ये कर्टेन धोया हुआ था, कर्टेन मैं डेली धो रही हूँ एक एक करके। अब लगभग एक विंडो और एक डोर का बचा हुआ है। अब बीच में कुछ पर्दे मेरे मशीन वॉश वाले हैं तो उनको मैं मशीन में धो दी थी, और ये जिसमें बीट्स लगे हुए हैं ना, तो इनको तो हैंड वॉश ही करने पड़ते हैं, तो फिर उनको हैंड वॉश करना है तो एक एक करके धोती हूँ मैं, नहीं तो बैक पेन हो जाता है ना इकट्ठा हाथ से पर्दे धोने में, और उतना ही पानी भी खर्च हो जाता है। तो मतलब खर्च तो क्या, मतलब टैंकी छोटी है छत में तो ख़त्म होने का डर रहता है, इसलिए तो फिर पानी तो जो भी है, कमर दर्द ज़्यादा हो जाती है, इसलिए एक एक करके धोती हूँ मैं। बस अब एक दो ही थोड़े ही बचे हैं, उनको भी अच्छे से निपटा लूँगी। तो फ्रेंड कपड़े तैयार हो गए हैं और खाना गैस पर रख दिया है, और अब जो थोड़ा सा टाइम बचा है इसमें मैं थोड़ा सा वीडियो एडिट करूँगी, और थोड़ा सा कभी कभी इंस्टाग्राम में फ़ोटो वगैरह भी डाल देती हूँ। तो पहले वीडियो एडिट करूँगी, थंबनेल बनाना है, तो उसके बाद फिर आगे का वीडियो शूट करूँगी। तो जी अब दाल फ्राई कर लेती हूँ मैं।
तो फिर अभी ये मेरा आफ्टरनून का जो रूटीन है ये भी ऐसे ही चालू रहता है जैसे मॉर्निंग का रहता है। तो खुद को इस तरह से मैं बिज़ी रखती हूँ जिससे कि बाहरी वातावरण का ज़्यादा इफ़ेक्ट ना पड़े मुझ पर। तो 3 शिफ्ट की ड्यूटी होती है मेरी, मॉर्निंग, आफ्टरनून और इवनिंग। मॉर्निंग भी बहुत ज़्यादा हेक्टिक रहता है और आफ्टरनून भी खाना बनाओ, फिर वैष्णवी आ जाती है, होमवर्क वगैरह बहुत चीज़ें, फिर थोड़ा सा रेस्ट, फिर इवनिंग ड्यूटी, नाइट का जो डिनर है और नाइट में किचन क्लीनिंग वगैरह। और नाइट में थोड़ा थोड़ा शॉर्टकट भी कर लेती हूँ क्योंकि मैं पूरे दिन काम करते करते जब रात होती है ना बहुत थकान हो जाती है और स्टेमिना एकदम डाउन हो जाता है मेरा। तो फिर मैं कभी कभी जो है रात का जो काम होता है थोड़ा कम कर देती हूँ, मॉर्निंग के लिए छोड़ देती हूँ। कभी कभी इसके पापा भी हेल्प कर देते हैं रात का, जैसे रात के बर्तन धो देते हैं। उनको पता है ना मेरा स्टेमिना बहुत लो रहता है, मतलब कभी कभी बहुत लो फील करती हूँ मैं इसीलिए। लेकिन जो है कि मैं खुद को बिज़ी रखती हूँ ऐसे ही। तीनों शिफ्ट में फुल ड्यूटी रहती है मेरी, मॉर्निंग, आफ्टरनून और इवनिंग पर। क्या है कि ऐसा होता है कि लाइफ स्टाइल जितना बिज़ी रहे ना अच्छा रहता है हर चीज़ में। जब मैं मतलब हाउस वाइफ नहीं थी, जब तो शादी नहीं हुई थी, तब भी अपना लाइफ स्टाइल जो है मेरा बहुत बिज़ी रहता था। मतलब कॉलेज जाओ, लाइब्रेरी जाओ, फिर घर आओ, घर में स्टडी अलग, मतलब घर आने तक पूरा थक जाते थे। मतलब हम अपने आप को इतना बिज़ी रखते थे ना कि फालतू चीज़ों की ओर हमारा ध्यान ही नहीं जाता था। तो वही चीज़ सीखी है मैंने अपने स्कूल लाइफ से, कॉलेज की लाइफ से। तो फिर जब ये हाउस वाइफ बनी तो फिर इसमें भी मैंने अपना यही चीज़ सीखा है कि मैं कैसे मेंटेन करूँ खुद को। जैसे घर में मैं अकेले ही रहती हूँ ना, अकेलापन तो फील होता ही है ना। अब सिटी में है अकेला, मतलब बड़े बड़े सिटियों में यही तो होता है, मैक्सिमम लोग अकेले ही रहते हैं। अकेलापन फील बहुत ज़्यादा होता है। घर में क्या होता है कि पूरी फैमिली होती है और घर का माहौल ही कुछ अलग होता है, तो अकेलापन जैसा कोई शब्द ही यूज़ नहीं हो सकता वहाँ। तो शहरों में यही होता है, अकेले ही लाइफ होती है सब। वैष्णवी भी बिज़ी होती है और इसके पापा बिज़ी। तो मुझे जो टाइम मिलता है घर में अकेले, तो मैं सोचती हूँ कि कभी मैं कुछ मतलब कभी कभी सैड मूड तो हो ही जाता है ना, डिप्रेशन में ना चले जाऊँ कुछ बातों को लेकर। क्योंकि जब हम खाली बैठते हैं ना हमारी माइंड में ना फालतू की चीज़ें ज़्यादा बैठती हैं। इसलिए मैं अपना रूटीन बना रखा है मैंने, 3 शिफ्ट ड्यूटी, तीनों टाइम फुल वर्क। तो फिर जिससे मतलब इससे मुझे ही फ़ायदा है, मेरा हेल्थ भी ठीक रहेगा, घर भी हाइजीन और नीट एंड क्लीन रहेगा, बच्चों पर भी ध्यान दिया जाएगा, सब पर। तो सभी का खाने का टाइम टेबल में, मतलब कि ये ऐसा चीज़ है जिससे मैं अपने को भी ध्यान दे सकती हूँ और घर के लोगों पर भी। खुद का ध्यान तो अपने आप ही ठीक हो जाता है इससे, क्योंकि ऐसा होता है कि ना अगर हम जब फालतू बातों खाली बैठे रहते हैं, फालतू बातों की ओर ज़्यादा ध्यान जाता है ना, तो हमारा मेंटल स्टेटस ना थोड़ा बिगड़ जाता है। उसका असर सबसे पहले घर के अन्य सदस्यों पर ही पड़ता है। हम पर तो पड़ेगा ही पड़ेगा, घर के अन्य सदस्यों पर ज़्यादा पड़ता है। इसलिए ये देखिए थोड़ा सा मॉर्निंग के मेरे बर्तन रह गए थे, उनको भी मैं वॉश कर रही हूँ। तो मतलब मॉर्निंग के जो बर्तन हैं ना मेरे बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, पता नहीं क्यों। क्योंकि 2 टाइप का ब्रेकफास्ट बनाना पड़ता है मुझे। किसी दिन तो रोटी सब्जी बन जाती, किसी दिन वैष्णवी के लिए अलग, इसके पापा के लिए अलग, तो हो जाता है ज़्यादा। तो फिर जो बीच में बर्तन में सबसे लास्ट में धोती हूँ ना, तो फिर कभी कभी मैं छोड़ देती हूँ क्योंकि मुझे फिर उसमें वीडियो एडिटिंग का काम करना होता है। थोड़ी देर इंस्टाग्राम वगैरह सोशल मीडिया खोल लेती हूँ, या फिर अपना एक्स्ट्रा वर्क जो भी अपने पर काम करना है और ख़ुद के बारे में सोचना, या फिर अपना स्किन केयर वगैरह जो भी टाइम मिलता है। मैं बताई थी ना 11 से 12 बजे तक का, तो उसके बाद मैं बर्तन फिर धोती हूँ उसके बाद, क्योंकि जो बीच का टाइम मिलता है उसी में ही सब कुछ होता है। फिर क्या है कि फिर उसके बाद जब सब कुछ काम हो जाता है मेरा एडिटिंग वगैरह का या खुद का जो भी पर्सनल काम है, तो उसके बाद किचन में आने का फिर से टाइम हो जाता है मेरा लंच बनाने का। तो फिर मैं किचन के जो बचे खुचे काम होते हैं वो इकट्ठे निपटाती हूँ। मतलब कि गैस में दाल चावल भी रख देती हूँ, साथ में जो एक्स्ट्रा बर्तन बचे होते हैं मॉर्निंग के वो भी धोते रहती हूँ। और थोड़ा सा किचन कहीं पर और ख़राब हो गया तो मतलब कुछ से गिर गया तो उसको साफ़ सफाई वगैरह, तो मतलब किचन का आधा काम पेंटिंग पर चला जाता है मेरा। लगातार वहीं वही काम करते रहूँगी तो फिर मेरा जो टाइम है ना आगे को निकलता जाएगा। फिर लंच बनाने का टाइम हो जाएगा तो फिर मुझे खुद के लिए टाइम नहीं मिल पाता है ना। इसलिए मतलब अपने लिए बीच बीच में ब्रेक निकालना बहुत ज़रूरी होता है। टाइम टेबल टाइप बना देती हूँ मैं अपने लिए ताकि खुद के लिए भी टाइम दे सकूँ। ये देखिए मेरा कल दूध ना 1/2 लीटर दूध था, पूरा जल गया था। मैं बालकनी में चली गई थी शाम को, ठंडी हवा चल रही थी तो हवा ले रही थी तो पता ही नहीं चला, सब जल गया था। तो जी दाल और चावल बन गया है मेरा।
लंच रेडी हो गया है वैष्णवी के लिए। तो अब मैं भी रेडी हो जाती हूँ, थोड़ी देर में टाइम होने वाला है जाने के लिए। कहीं तेज़ बारिश ना आ जाए, एकदम हवा तेज़ चलने लग गई है अब। और कपड़े भी मेरे आधे ही सूखे हैं, उठाऊँ कि नहीं ये सोच रही हूँ। देखो क्या करती हूँ। देखो उससे नहीं आएगी तो जल्दी जल्दी दौड़ कर आ जाऊँगी। ज़्यादा दूर भैया से पास नहीं है, तो मैं जल्दी से रेडी हो जाती हूँ। ये देखिए बाहर तेज़ हवाएं चलने लग गई हैं। देखो क्या होता है आगे को, जो भी होगा देखते हैं कपड़ों का मेरे। तो जी मैं रेडी हो गई हूँ और टॉप तो मैंने वही वियर किया हुआ है और बस बॉटम चेंज कर लिया है, क्योंकि शॉर्ट्स पहना हुआ था ना। तो शॉर्ट्स में मैं बाहर नाइट में जाती हूँ और दिन के टाइम में नहीं जाती हूँ, कम ही जाती हूँ। और तो फिर मैंने चेंज कर लिया है। तो फिर अब बस थोड़ी देर बाद टाइम होता है तो चलती हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आ गई हूँ मैं वैष्णवी को लेकर। बाहर गए ना, इतना पसीना पसीना हो जा रहा है ना। बिल्कुल धूप नहीं है, मौसम ख़राब होने को है, लेकिन फिर भी उमस इतनी ज़्यादा, बाप रे। तो फिर यहाँ पर अब खाना वाना लगा रही हूँ। वैष्णवी पूछ रही थी क्या बनाया है। दाल बोलते ही ना इसका मूड ऑफ हो जाता है, क्योंकि इसको दाल बिल्कुल पसंद नहीं। अब बच्चों को दाल खिलाना ज़रूरी है, तो जैसे तैसे मैं खिला लेती हूँ, ये प्रॉमिस करके कि कल हम कढ़ी चावल बनाएंगे और परसों खिचड़ी बनाएंगे। बस इसके दो ही चीज़ फेवरेट हैं, खिचड़ी और कढ़ी चावल। खिचड़ी में भी दाल का यूज़ हो ही जाता है तो मिल जाता है, लेकिन कभी कभी मन करता है ना अच्छा सा पतली सी दाल बनाएं, अपना पसंद का भी अच्छा लगता है। तो मैंने इसको यही समझा रही थी, कभी कभी दूसरों के पसंद का भी खाना चाहिए। डेली अपना ही पसंद का नहीं होता है, सबका बराबर बराबर ध्यान रखना पड़ता है। तो बच्चों को बतानी पड़ती है छोटी छोटी चीज़ें, अभी से सिखाएंगे तभी आगे जाके मैनेज कर पाएंगे सब कुछ। तो यहाँ पर दाल के साथ दही खा लेगी ये। दही तो इसको सब चीज़ में ही चाहिए होता है, तो फिर दाल के साथ तो चाहिए। थोड़ा सा दही डालकर ना दाल का टेस्ट चेंज हो जाता है, तो तभी। तो फिर इसके लिए थाली लगा दी है मैंने, चावल, दाल और दही, और अपने लिए भी ले जाऊंगी। और ये मिर्च का अचार है, बहुत टेस्टी होता है, एकदम खट्टा खट्टा टाइप होता है ना, ये बहुत अच्छा है। तो इसके साथ खाऊंगी मैं, अचार के साथ ही अच्छा लगता है दाल। तो अपने लिए भी थाली लेकर गई मैं। अब मैं भी कर लेती हूँ पेट पूजा। तो जी इसके बाद थोड़ी देर रेस्ट किया, फिर मैंने सोचा वैष्णवी का टिफ़िन अभी नहीं निकाला है, इसका टिफ़िन निकालूंगी बैग से। धोऊंगी सब शाम को ही, क्योंकि अभी 5-6 बजे इसके पापा आएंगे, उनका टिफ़िन भी धोना है। तो सारे बर्तन मैं 6 बजे धोती हूँ, जब ताज़ा पानी आ जाता है। तो सारे सिंक में कलेक्ट करके रख दिए हैं। और मैं इसके साथ ही इसके बुक्स भी चेक करूँगी। इसका टेस्ट था, क्लास टेस्ट चल रहे हैं, तो उसी को ही मतलब जो क्लास में लेते रहते हैं। फिर इसके बाद तो एग्ज़ाम स्टार्ट हैं इसके, 8 से एग्ज़ाम स्टार्ट हैं इसके। तो फिर आज मैंने पूछा टिफ़िन खाया, तो आज पोहा बनाया था, तो पूरा फिनिश करके आई है। आजकल सारा खाना खा लेती है, क्योंकि अब बड़े भी हो गए हैं, भूख भी लग जाती होगी, तो सब टिफ़िन पूरा फिनिश करके आती है। तो मैं अच्छे से बेड पर बैठ गई हूँ। यहाँ पर मतलब बुक्स वुक्स फैलाने में अच्छा रहता है ना, सोफ़ा में उतना अच्छा नहीं लगता है, तो मैं यहाँ पर आ गई हूँ। यहाँ पर वैष्णवी खाना खा रही है। इसको खाने में थोड़ा टाइम लगाती है, क्योंकि टीवी ऑन की हुई है ना तभी, और टीवी इसी वक्त ही देखते हैं, बाकी टाइम बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है इसको। तो मैंने सोचा चलो देख लो, फिर जल्दी जल्दी खा लो, इसके बाद और भी काम है, ड्राइंग क्लास भी जानी है इसको। तो इसका होमवर्क मैं चेक कर रही हूँ। लिया था मैम ने ईवीएस में, तो इसके फुल मार्क्स आए, बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं आए। तो इसीलिए चिढ़ा रही थी मैं, आपने थोड़ा सा मिस्टेक तो करनी चाहिए थी करके। तो हमारा यहाँ पर मजाक चल रहा था, तो करते हैं ना थोड़ा थोड़ा एन्जॉयमेंट, साथ साथ में चलता रहता है। तो जी इसी के साथ ये ब्लॉग भी यहीं पर एंड करती हूँ मैं। और कुछ भी पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक सभी को राधे राधे।